जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन राइट ऑफ हो चुका है या फिर किसी भी तरीके का आपका कोई क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी अनसिक्योर लोन आपका राइट ऑफ हो चुका है, तो अब एक भी रुपया भरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। किसी भी भाई का अगर कैसे भी, जैसे कोई पर्सनल लोन, कोई सीसी का लोन, कोई अपना एजुकेशनल लोन जो अनसिक्योर हो, ठीक है, ऐसा कोई भी अनसिक्योर लोन या फिर किसी भी बैंक से आपने किसी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है और वो राइट ऑफ होने की कगार पे आ चुका है या फिर राइट ऑफ हो चुका है, तो अब आपको एक रुपया भरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आखिर होता क्या है ये राइट ऑफ, और इस राइट ऑफ के बाद पैसा क्यों नहीं आप लोगों को भरना चाहिए, आज की वीडियो में ये जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हमसे जुड़ना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब राइट ऑफ की अगर सिंपल मीनिंग कहूं आप लोगों को, तो एक तरीके से बैंक आप लोगों की फाइनेंशियल डेथ करता है और अपने लेजर में से आपका जो लोन अकाउंट होता है उसको हटा देता है। अब ये जो हटाने से मतलब है ना, इससे बहुत सारे लोग बहुत कुछ गलत चीजें समझ जाते हैं। जैसे मैंने पिछले कुछ दिन पहले आर्बिट्रेशन के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसमें एक व्यक्ति ने कमेंट कर रखा था कि जब सर मैंने कोई आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट बैंक के साथ करा ही नहीं है, मैंने ये लोन ऑनलाइन लिया है। मैंने उसमें बताया था कि आपने अगर लोन ऑनलाइन भी लिया होगा तो भाई साहब उसमें आपने टर्म्स एंड कंडीशन तो साइन करी होंगी, ओटीपी दिया होगा ना। तो वो कह रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन का फॉर्म तो मैंने भरा ही नहीं। मतलब ये अंधों में कांडे लोग होते हैं ना, वैसे लोग हैं ये। मतलब ये ट्राई करते हैं कि ये लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये जानते कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि एक टर्म आगे होती क्या है। राइट ऑफ में बेशक आपका जो लोन अकाउंट होता है वो हटा दिया जाता है लेजर से, कि भाई साहब ये लोन हमारे अकाउंट में है ही नहीं, हमारे लेजर में है ही नहीं, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बैंक ने उसे अपनी सारी लिस्टों में से हटा दिया। बैंक की एक अलग लिस्ट होती है जिसको राइट ऑफ लिस्ट कहा जाता है, जिसको डेड लोन अकाउंट लिस्ट भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, कि जितने भी ये लोन्स हैं ये सारे डेड हो चुके हैं, इनसे अब कोई भी एक पैसे की उम्मीद नहीं है कि ये लोग लोन वापसी करेंगे। अब कोई सिक्योर लोन होता है तो उसमें तो बैंक के पास काफी सारे तरीके होते हैं अपने लोन को निकलवाने के या फिर आगे चल के ऑप्शन वगैरह करने के प्रॉपर्टी के। लेकिन अनसिक्योर लोन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं करा गया है। क्या कर लेंगे, ज्यादा ज्यादा आर्बिट्रेशन करने की ट्राई करेंगे, ज्यादा ज्यादा सेक्शन 25 का केस फाइल कर देंगे। अब कई लोगों को ये डर लगता है, और रिकवरी वाले ये डराते भी हैं। ठीक है, रिकवरी वाले ये कह के डराते हैं कि अगर आपका लोन राइट ऑफ हो गया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, कोई भी लोन के ऊपर जो केस होता है, चाहे वो फॉर्जरी का हो, चाहे सेक्शन 25 का हो, चाहे चेक बाउंस का हो, ऐसा कोई भी केस की कोई टाइमलाइन नहीं है। बैंक चाहे तो 3 महीने के बाद भी फाइल कर सकता है, बैंक चाहे तो 3 साल भी ना करे, नहीं करने का मतलब है उसका। और 99% केसेस में ऐसा होता है कि केस फाइल होता ही नहीं है। समझे क्यों नहीं होता? क्योंकि बैंक को भी अपना पैसा बर्बाद करने में कोई मजा नहीं आता। वो वहां पर एडवोकेट हायर कर रहे हैं, वहां पर फाइलिंग हो रही है, पेटिशन लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें करी जा रही है, इसमें उनका भी बहुत खर्चा होता है। तो वो लोग वहां पर इतना ध्यान नहीं देते हैं अब इस टाइम पे। और आप लोगों ने एक वर्ड मेरे मुंह से सुना होगा कि फाइनेंशियल डेथ कर देते हैं आप लोगों की। तो आप लोगों में से कई लोग डर गए होंगे कि भाई साहब अब तो आगे कोई लोन मिल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल जो डेथ होती है वो 2-3 सालों के लिए आपकी हुई होती है। जब आप सेटलमेंट कर लोगे उसके 2-3 साल सिविल बढ़ाने में आपको लगते हैं, और आगे चल के थोड़ा टाइम आपका और जाता है, उसके बाद आपको लोन वगैरह प्रोवाइड होने लगता है। आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप आज सेटलमेंट कर रहे हो किसी भी लोन की, तो 3 साल तक अगर आप सिविल नहीं भी ठीक करोगे, खुद से कोई काम नहीं भी करोगे, तो 3 साल बाद वो सिविल अपने आप भी रीसेट हो जाता है। समझे? अगर आज के टाइम पे आपका 900 भी सिविल होगा ना, 900 हो नहीं सकता, अगर 900 भी होगा सिविल स्कोर, तो वो 3 साल बाद अगर आप बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हो तो 3 साल बाद वो फिर अपना उसी पे आ जाएगा, ना जीरो रहेगा ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं उसमें डाटा में शो करेगा। ऐसा क्यों होता है? वजह सिंपली ये है कि सिविल का अपना एक टाइम लाइन है। पहले 7 साल का होता था, लेकिन 7 साल बहुत बड़ा टाइम हो गया, तो उसको कट डाउन करके 3 साल आ गया वो। ठीक है, 3 साल ये टाइम लिमिट मानी गई है। 3 साल तक का ही डाटा चेक करा जाता है, 3 साल तक का ही डाटा देखा जाता है। कोई भी बैंक है, मान लेते हैं आप किसी भी बैंक से आगे 3 साल बाद लोन लोगे, तो वो जो चेक करेगा वो 3 साल का ही डाटा चेक करेगा, 3 साल से पहले का कभी चेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आज आप लोग जनवरी में सेटलमेंट करोगे और 3 साल बाद जाके कहीं लोन अप्लाई करोगे, तो आपका सिविल आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, मतलब पेमेंट्स वगैरह करके,
क्योंकि शो तो करना पड़ता सिविल वहाँ पर है, आपका ये डाटा शो नहीं होगा वहाँ पर। सिंपल बात ये है, समझ रहे हो। सेकंड चीज़ ये रहती है कि राइट ऑफ के बाद पैसा क्यों नहीं भरना चाहिए। बहुत सारे हमारे ज्ञानी लोग आते हैं जो 6-7 महीने में अपनी हेल्थ थोड़ी ठीक कर लेते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ, और वो ये चीज़ सोचते हैं कि मैं 1 किस्त भर देता हूँ, 2 किस्त भर देता हूँ, या फिर मैं फुल पेमेंट कर देता हूँ अपने लोन की और मेरा सिविल दोबारा ठीक हो जाएगा। राइट ऑफ ही तो हुआ है मेरे भाई। राइट ऑफ जो है वो कोई छोटा मोटा टैग नहीं है कि तुम आके पूरी पेमेंट कर दोगे अपने लोन की और उसके बाद अपना फोरक्लोजर करवा लोगे और तुम सोच रहे होगा कि मेरा सिविल बिल्कुल पहले जैसा हो गया होगा। नहीं होगा। वजह क्या है? वजह यही है कि आपने जो ट्रोमा दिया है ना 6-7 महीने बैंक को, तो वो ट्रोमा आपके सिविल में भी वो लोग डालते हैं, हर महीने डालते हैं, समझ रहे हो। हर 3 महीने में एक बार पूरा अपडेट होता है और वैसे महीने महीने ये लोग भेजते रहते हैं अपनी तरफ से सिविल में। तो आप ये चीज़ तो माइंड से हटाओ। और वैसे भी आप लोग अगर मान लो सोचो आप 6 महीने से यार डिफ़ॉल्ट करके बैठे थे, या फिर 6-7 महीने से जो भी होगा टाइम आपका, और आप उसके बाद सोच रहे हो कि अब मैं फुल पेमेंट कर देता हूँ, तो आपके लिए एक तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा ही। आपको वहाँ पर सेटलमेंट के लिए ही जाना चाहिए। जैसे ही आपका लोन राइट ऑफ हुआ है, आपके लिए 20% का स्लैब खुल गया है कि भाई साहब 20% के अंदर ही सेटलमेंट होगी अब जो होगी, अब उससे ऊपर अमाउंट नहीं जाएगा। तो अगर आप 80% पैसा और भर रहे हो तो आप एक तरीके से बेवकूफ़ी कर रहे हो, जो कहते हैं, समझ रहे हो। बहुत सारे बंदे आते हैं जो कि कुछ महीनों में पैसा कमा लेते हैं पूरा, थोड़ा बहुत मतलब आ जाता है, जिनका माइंड काम करना बंद कर देता है ना, वो बोलता है कि तब पूरा भर के फोरक्लोजी कर ले तो मेरा सिविल दोबारा आ जाएगा, उसी पे मैं करवा लूँगा। नहीं होगा, समझ रहे हो। जो टाइम पीरियड है, जो चीज़ें हैं, वो ठीक होने के बाद ही चीज़ ठीक होती है, समझे। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अभी पूरा भर देता हूँ और उसके बाद वो हो जाएगा, पिछला 6 महीने का डाटा ऐसे ही रेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन लगती है, समझे। आप एनओसी ले लो, आप एनडीसी ले लो, कुछ भी कर लो, सीधी बात है, समझे। अब दूसरी बात ये है कि आपको अगर एक जीनियस अपॉर्चुनिटी मिलती है, यूनिवर्सल है ये चीज़, यहाँ पर नहीं है सिर्फ जो तुम सोच रहे होगे कि एक किसी स्टेज के लिए अप्लाई है या फिर कहीं पर अलग होता होगा। जहाँ पर भी आपका लोन राइट ऑफ हो रहा है वहाँ पर बैंक हमेशा हायर सेटलमेंट अप्लाई करवाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो डेड लोन अकाउंट है वो कम हो, वो निकले, कुछ पैसा मिले, 10% मिले, 15% मिले, 12% मिले, मिले कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट मिले, क्योंकि वो 100% माफ़ नहीं कर सकते, वो एक तरीके से फ्रॉड हो जाएगा उनके लिए भी, ठीक है। उनको कुछ पैसा लेना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी। हम लोगों ने दोनों ने इस अमाउंट पे अप्लाई करा, दोनों ने टर्म्स एंड कंडीशन फाइन करी, उसके बाद जाके सेटलमेंट करी इस अमाउंट पे। आगे इनको कुछ खर्चा और भी रहता है, जैसे मान लो आपका इतने दिन भाई साहब आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लगा के रखे कॉलिंग वाले, समझ रहे हो, रिकवरी वालों को लीगल का कुछ खर्चा हुआ या फिर कोई और आगे खर्चा होता है इनका फील्ड विजिट वगैरह में, तो उसके अंदर भी इनको पे करना होता है। तो जो 10-15% का अमाउंट होता है, ये अमाउंट उसमें भी काम आ जाता है और इनका थोड़ा लेजर भी बढ़ जाता है, ये चीज़ होती है। तो अगर किसी भी भाई का राइट ऑफ होने वाला है लोन, या फिर राइट ऑफ, आप ये टाइमलाइन भी जान लो, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। आप लोगों में एनपीए में और राइट ऑफ में बहुत कन्फ्यूजन है। जो एनपीए होता है वो अगर आप 3 किस्तें ना भरो लोन की, ठीक है, लगातार 3, आप कई लोग सोचते हैं सर लगातार नहीं भर रहा, 2 किस्त छोड़ने के बाद 1 भर देता हूँ, फिर दो डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपका 3 डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो आपका लोन एनपीए हो जाएगा। एनपीए का सिंपल मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक ऐसा एसेट, एक ऐसा सामान जो हमें कोई भी परफॉर्मेंस, मतलब कोई भी पैसा लाके नहीं दे रहा है, समझे, हमारे लिए एक तरीके से लॉस है वो। ओके, राइट ऑफ का मीनिंग ये है, आप एक तरीके से आपके लोन को डेड अकाउंट घोषित कर दिया गया है, आपका जो लोन है उसको अपने लेजर में से हटा दिया गया है। राइट ऑफ की टाइमिंग क्या रहती है? पहले क्या राइट ऑफ होता था, मेनली सारे बैंक 6 महीने के बाद राइट ऑफ कर दिया करते थे, लेकिन अब नहीं करते क्योंकि सबने अलग अलग टाइमलाइन करना स्टार्ट कर दिया है और इसके लिए कोई रूल नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो हाईएस्ट वो है वो 9 महीने तक हो सकता है, वरना 6 महीने में कुछ लोग अभी भी करते हैं बैंक वगैरह। कई लोग बोलते हैं कि सर ये एनपीए राइट ऑफ चेक कैसे करा जाए, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, आपको अपना ब्राउज़र खोलो, ठीक है, गूगल पे जाओ और सीधी सी बात है वहाँ पर आप सिविल रिपोर्ट चेक करके डाउनलोड करो। सिविल की खुद की भी वेबसाइट है। एक चीज़ और है, कई लोग क्या करते हैं पेड वर्जन आप सोचते हैं कि हमें लेना पड़ेगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं, फ्री वाले रहते हैं सब, फ्री वाला लो, उसमें चेक करो। पेड वाले में 10 ड्रामे रहते हैं, ये वो रहता है, और वैसे भी क्यों पैसे बर्बाद करना, ठीक है, सिविल देखने के लिए। आप वहाँ पर जाके सिविल चेक कर सकते हो, आपको सब कुछ शो होगा कि आपका राइट ऑफ कितना है, आपका अमाउंट अभी आपका लोन अभी राइट ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ, कितना क्या है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें शो करेंगी, सारा आपको पूरा प्लान वहाँ पर दिखाएगा।
अगर किसी भी भाई का राइट ऑफ होने वाला है या फिर हो चुका है, आपके लिए सेटलमेंट के दरवाजे खुल चुके हैं या फिर खुलने वाले हैं, आप सिंपली बैंक को लिखित तौर पे सेटलमेंट के लिए अप्लाई करो कि मैं इतने अमाउंट में सेटलमेंट कर सकता हूँ। जितनी फोन पे आप लोग बकवास करते हो ना रिकवरी वालों से, उतना करना ही उनके लिए बेकार है, एक्चुअली में आपके लिए बेकार है, क्योंकि होना कुछ नहीं है। सेटलमेंट जो फोन पे हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें हमेशा वो लोग 10% बढ़ा के बताते हैं, समझ लो। अगर 20% में हो रही होगी तो 30 बताएगा, अगर 15 में हो रही होगी तो 25 बताएगा, समझे। हमेशा लिखित में एक लेटर जरूर बैंक को देना जरूरी है, चाहे आप मेल के माध्यम से दो, चाहे आप लोग स्पीड पोस्ट या फिर पोस्ट के माध्यम से दो, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखो, इस तरीके से काम करो, आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी फ्यूचर में कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। जय हिंद।